और अब बात महत्वपूर्ण खबर की कर लेते हैं। वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरा होने पर जयपुर में दरअसल कार्यक्रम होने जा रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर पहुंचने वाले हैं सीएम भजन लाल शर्मा। तो इस मौके पर सभी लोग वंदे मातरम गीत का सामूहिक करेंगे गायन। इस कार्यक्रम में जैसे कि आपको बताया, सीएम मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो मौजूद रहेंगे मदन राठौड़, और कई मंत्री भी आपको नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में महापुरुषों की झांकियां भी सजाई जाएंगी। तो 7 नवंबर साल 1875 में महान साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये गीत लिखा, इसकी रचना की, और इस रचना के जरिए देश के युवाओं में, देश के लोगों में स्वतंत्रता का संचार किया, एक राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। और आज इस गीत के, इस रचना के 150 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो युवाओं में राष्ट्रीय चेतना का संचार करने के लिए, उन्हें इंस्पायर करने के लिए, एनकरेज करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, न केवल युवाओं बल्कि देश की तमाम जनता के लिए। और ज़रा जान लेते हैं मौके पर अभी क्या तस्वीर नज़र आ रही है। सहयोगी वीरेंद्र सवाई मानसिंह स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर सीएम वीरेंद्र पहुंचने वाले हैं। आप बता रहे थे 8:30 बजे का वक्त, यानी करीब 20 मिनट बाद सीएम यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी आप बताएं कि मौके पर क्या तैयारियां हैं, और क्योंकि युवा बड़ी संख्या में इंस्पायर हों, एनकरेज हों, इसी के चलते ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर जो युवा पहुंचे हुए, मैं चाहूँगी उनसे भी आप बातचीत करें। वीरेंद्र, कार्यक्रम संयोजक और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश मंत्री श्री वीरेंद्र सैनी जी, जो कि जिनकी मेहनत और लगन। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो है सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ। आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह कहूँगा कि एक बार कैमरा है वो पैन करके दिखाए हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे जो राजस्थानी आन बान शान कही जाती है, जो केसरिया कलर का जो साफा है हर किसी के जो कह सकते हैं कि सिर पे जो है सजा हुआ है। और इसके साथ ही जो राजस्थानी कलाकार हैं वो भी आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि तमाम जो राजस्थानी कलाकार हैं वो यहाँ जो कह सकते हैं अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। और यहाँ पर जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ की अगर बात की जाए, आप देखिए कि जो उप महापौर हैं पुनीत कनावत, वो भी अब यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी जो कह सकते हैं कि धीरे धीरे पहुँचना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बीजेपी नेताओं के अलावा बीजेपी विधायक हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ ही जो सांसद हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, मेयर हैं वो पहुँची हुई, यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर जो है नेताओं के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि जो जयपुर ग्रामीण से जो सांसद हैं वो यहाँ पर राव राजेंद्र सिंह जी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही मंजू शर्मा हैं जयपुर शहर की सांसद, वो भी यहाँ पहुँची हुई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देखिए कि जो बीजेपी के जो अन्य जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। मैं एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और यहां पर जयपुर के शहर की सांसद हैं मंजू शर्मा जी। मंजू जी, जिस तरीके से देखा गया है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, आज बहुत ही शुभ दिन है पूरे देश के लिए। ये वंदे मातरम का 150वां मना रहे हैं हम दिवस। वंदे मातरम एक मात्र नारा नहीं है, कोई शब्द नहीं है। इस नारे को, इस शब्द को जब जब भी इसका उच्चारण हुआ है, चाहे आज़ादी के समय और चाहे आज, इस वंदे मातरम का नारा लगाते ही एक जोश, देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जोश जाग जाता है सभी में। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी वंदे मातरम के जब जब ना एक अलग सी ऊर्जा, अलग सा देशभक्ति का जो जज्बा जाग जाता है। तो मैं आज सभी को, देशवासियों को बधाई देती हूँ। ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, राजस्थान में भी 10 जगह पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। मैम एक सवाल है, क्योंकि सबने जो है केसरिया कलर का साफा बांधा है अभी तक आप तो केसरिया तो हमारा केसरिया कलर के अपने आप की वो है। केसरिया के हमारे यहाँ बहुत गीत भी गाए गए हैं। केसरिया साफा पहनने का मतलब है कि आप हर तरीके से देश के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो सांसद हैं उनसे भी बातचीत करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि
चाहे उस दौर की बात कीजिए आज़ादी के समय, कोई किस्सा याद है उस दरमियान का हमारे दर्शकों तक एक बार थोड़ा सा? देखिए, ये जो 1905 में भंग किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उस भंग के खिलाफ एक आंदोलन चला था बहुत जबरदस्त। उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनके बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं, उन्होंने आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा था। उस आनंद मठ का जो उपन्यास है, उस आनंद मठ में ही ये वंदे मातरम का पूरा गान है। अरे वंदे मातरम का पूरा गान था, लेकिन जब मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब फड़के साहब इस गीत को गा रहे थे। तो जब ये गीत आधे से ज्यादा चला, तो मौलाना ने कहा कि इस गीत को बंद करो, क्योंकि इसमें बुत परस्ती है। तो फड़के जी ने इसको बंद करने से मना कर दिया और पूरा गया, लेकिन वो उठकर कांग्रेस अधिवेशन के बाहर चले गए। उसके बाद में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास करके वंदे मातरम गीत को आधा कर दिया, केवल एक अंतरा सुजलाम सुफलाम तक रखा, बाकी काट दिया। तो ये बहुत बड़ी गलती कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने इस गीत को काट करके। सर, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, क्या वाकई में अब इसको जो गीत आधा अधूरा है उसको पूरा आपकी सरकार करेगी? देखिए, ये सारा काम जो आजादी के पहले हुआ। वीरेंद्र, मैं रोक रही हूँ आपको, आप आगे भी जानकारी दीजिएगा जब सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे। दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, समाधान निकाल रहे हैं। तो ये स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, ये सब ये वंदे मातरम का हिस्सा है। एक सवाल है, क्योंकि आप खुद ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उस इलाके से आते हैं और युवाओं के लिए रोल मॉडल माने जाते हैं, क्योंकि आपने एक जिक्र किया कि आईटी का काफी ज्यादा यूज है ग्रामीण परिवेश में। बिल्कुल, आज की ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हमारे गांव-गांव तक पहुंचे। इस टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी आती है गवर्नेंस में, इस टेक्नोलॉजी से हम सक्षम बन जाते हैं। दुनिया को हम एक व्यक्ति एक गांव में बैठ के समझ सकता है, उसका जो रीच है वो पूरी दुनिया तक हो सकता है, बहुत ही जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल भारत के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा, मनी यहाँ पे मदन राठौड़ हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, एक बार उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बातचीत करना लाजमी हो जाता। सर, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वंदे मातरम, मातृभूमि को वंदन, जिसमें हमारे देश के आम नागरिकों के मन में एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने का और इस राष्ट्र के कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव इससे मिलता है। ये हम सब आज पूरा देश 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम गाएंगे। वैसे हमेशा गाते ही हैं हम, नियमित रूप से भी। तो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित होकर के ये करेंगे, एक जुनून पैदा होता है। राजस्थान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। हाँ, निश्चित रूप से वर्ल्ड रिकॉर्ड एक सर, चाहे मदरसे हो, चाहे आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज होते हैं, वहाँ पे भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वंदे मातरम में वो गाना नहीं, गाना राष्ट्रभक्ति है, प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए। इस देश के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति तो जरूरी है, इसमें राजनीति नहीं है, राष्ट्रभक्ति। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम जो मंत्री हैं और इसके अलावा कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो भी यहाँ पहुँचेंगे। इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे धीरे धीरे जो है यहाँ पर जयपुर शहर के जो पदाधिकारी, आप देखिए कि राजस्थान की आन बान शान है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रभक्ति की चेतना जगाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें हम आगे भी दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे और वीरेंद्र जानकारी लगातार दर्शकों तक देते रहेंगे। इस बीच यहाँ